घाटे में कौन छू घाटे में कौन छू 12 बजे के ना 9:30 बजे तक इतना खतरनाक जलजले का उस नम को साला सौ नम से भी हद यस नम कोई ना आले भी मत हम कुदरत हम गो मचुक ये बेला चा खुदा से मत नौर बां ये हम सामान माल मोशी तावे पे बाना जोन जैसे बाना गामा बिल्कुल बर्बाद सोचे सदे सोचे यहां मजो भी गुंजाइश में से या बाल बच्चों संग ये स्टॉक पर लाठी खुले दे न यंग को नो कर्मनी शरबत दुल्ला दे जवान को नी और से आई जमार गानगुन अच्छू खुदे जमार गानगुन को हो अच्छू खुदे जवान को सन गुल be हरकत माल लपा में न आई थी दूसरा ग्रुप कर्मनी से दे शरबत आन कर्मनी के थी सदे वो घड़ियां थी, वो लम्हे थे, सब कुछ पल में बह गया। ये पानी था या कयामत थी जो आके सब कुछ कह गया। न छत बची न दीवारें न साया कोई बाकी था, न आंगन न चौखट, हर दर्द का एक मुसाफिर बाकी था। कल शाम शाचन के आखिरी गांव वादिया कुंदुस पर आसमान जैसे बरस पड़ा। एक खामोश पुरामन बस्ती जो खपलू से 60 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गोद में बसी हुई थी, अचानक सैलाब के कहर में डूब गई। पानी सिर्फ जमीन पर नहीं आया था बल्कि उम्मीदें बहा ले गया, ख्वाब दफन कर गया और जिंदगी को मलबे में बदल गया। घरों की दीवारें जमीन बोस हो गए। खेत जो कल तक सबज थे आज मट्टी में मिल गए। माल मवेशी जिससे चूल्हे जलते थे सब सैलाब की नजर हो गए। बच्चों की हंसी, माओं की दुआएं, सब कुछ पानी में बह गया। कभी जो वादी चुपचाप बहते नालों से गूंजती थी, अब वहां सिर्फ आह बका, सिसकियां और खाली आंखें बाकी है। ये सिर्फ एक गांव नहीं, हमारे मुल्क का एक जख्मी दिल है जो तड़प रहा है। हम सबसे अपील है, खुदारा कुंदुस को तन्हा न छोड़े। ये वक्त है मदद का, हमदर्दी का और इंसानियत के इंतहाम का। अपने हिस्से की रोशनी जलाएं, चाहे वो आवाज हो, अतिया हो या दुआ हो।